तो गाइस आलिया भट्ट कैनेस से वापस आ गई हैं और साथ में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज लेकर आई हैं कि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आलिया वहां गई क्यों थी। वो कैनेस गई थी लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे। वो वहां फिल्म लेकर नहीं गई थी, ब्रांड लेके गई थी। और उनके साथ वहां पे जेन फांडा थी, हेदी क्लोंग थी, F1 के कार्लोस सेंस थे और चार्ल्स लेक्लर्क भी थे। और वायरल क्लिप्स के बाद ना लोगों ने आलिया को ऐश्वर्या राय से कंपेयर करना शुरू कर दिया। बट ये भी समझना जरूरी है कि लोग आलिया को ऐश्वर्या से कंपेयर कर क्यों रहे हैं। तो ऐश्वर्या भी ना लॉरियल के लिए जाती थी, लेकिन उनके साथ एक चीज थी जो पैसे से नहीं आती थी, और वो है ऑरा। वो रेड कारपेट पे खड़ी होती थी और कैमरास अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाते थे। आलिया के केस में कैमरास मुड़ तो रहे थे, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो अब जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उनको प्रॉपरली देखते हैं, क्योंकि सारा ड्रामा वहीं से शुरू हुआ था। तो पहली क्लिप में आलिया रेड कारपेट पर है, पोज दे रही है, स्माइल कर रही है, वेव कर रही है, और फोटोग्राफर्स बिल्कुल अनबॉदर्ड हैं। कैमरास नीचे हैं, फ्लैशेस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब इंडिया में अगर आलिया बालकनी पे भी खड़ी हो जाए तो 50 कैमरा फ्लैशेस होते हैं, और यहाँ कैनेस का रेड कारपेट है और किसी फोटोग्राफर को पड़ी ही नहीं है आलिया की फोटो लेने की। और इस क्लिप के वायरल होने के बाद लोगों ने ना इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया, और कमेंट्स में एक बंदे ने लिखा कि भाई एक भी फ्लैश नहीं हुआ, ये तो ऑडिशन में रिजेक्ट होने जैसा फील है। फिर दूसरा क्लिप आया जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आलिया एक ग्रुप में खड़ी थी जेन फांडा के साथ, लोरेल का सेटअप था और जेन कुछ बोल रही थी। अब क्लिप में ऐसा दिखा जैसे जेन का जेस्चर ये कह रहा है कि आलिया थोड़ा साइड हो जाए। साउंड क्लियर नहीं है तो एग्जैक्टली क्या बोला वो भी कंफर्म नहीं, लेकिन भाई जेन फांडा हॉलीवुड की लिविंग लेजेंड, और वो आलिया को मूव टाइप जेस्चर करे। इंटरनेट के लिए इससे बड़ा कंटेंट क्या होगा। आलिया के फेस पे भी एक डिस्कम्फर्ट क्लियरली थी, जो लोगों ने इमीडिएटली पकड़ लिया। अब हुआ क्या एक्चुअली ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो दिखा वो काफी था इंटरनेट को आग लगाने के लिए। फिर एक और क्लिप वायरल हो रहा है कि आलिया स्टेज से उतर जाती हैं एक दो फोटोज क्लिक करवाने के बाद। सब इंटरेक्ट कर रहे थे, फोटो सेशन टाइप चल रहा था, और आलिया को क्लियरली लगा कि मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, तो बेटर है मैं निकल ही जाती हूँ। फैंस का कहना है कि सेशन कंप्लीट हो गया था इसलिए निकली। दूसरी साइड का ये कहना है कि उससे रिमूव किया गया। सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जो दिखा वो आलिया के लिए अच्छा नहीं था। और फिर चार्ल्स लेक्लर्क वाला मोमेंट, दोनों लॉरियल के फेस हैं तो मिलना नॉर्मल है, लेकिन वायरल क्लिप में ना आलिया इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और चार्ल्स का वाइब ऐसा है जैसे ऑफिस में कोई HR से बात कर रहा हो। पोलाइट है लेकिन जल्दी छूटना चाहता है। लोगों ने इसको भी आलिया इग्नोर्ड की लिस्ट में डाल दिया। एक दूसरी क्लिप में चार्ल्स ने नेचुरली स्टेज पे आलिया की हेल्प की थी, लेकिन वो क्लिप ऑब्वियसली इतना वायरल नहीं हुई, क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट से किसी को क्या ही कंटेंट मिलेगा। अब यहाँ तक तो कैनेस का ड्रामा था, लेकिन फिर चीजें एक अलग लेवल पे पहुंच गई। नेशनलिज्म एंटर हो गया। आलिया सपोर्टर्स का आर्गुमेंट था कि भाई पर्सनल ओपिनियंस छोड़ो, एक इंडियन एक्ट्रेस को इंटरनेशनली डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब आलिया के कुछ फैंस तो लॉरियल को बाइकआउट तक करने लगे हो सकता है ये आलिया की ही PR हो। इमोशन ये है कि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव को ग्लोबल स्टेज पर ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिला, लेकिन इंटरनेट ने एक सेकंड में पूरा आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। लोगों ने आलिया के पुराने इंटरव्यूज निकाले जिसमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला था, और बस गेम ओवर। जब आप खुद अपनी आइडेंटिटी ब्रिटिश बताते हो, पर जब स्पोर्ट चाहिए तो आपको इंडियन कार्ड खेलना होता है, तो लोग आपको सीरियसली क्यों लेंगे। आलिया के फैंस ने ना पुराने कैनेस क्लिप के कुछ पार्ट शेयर किए जिसमें जेन और आलिया नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे थे। सब कंफर्टेबल था। पॉइंट था कि अगर जेन को आलिया से प्रॉब्लम होती तो वो पहले से दिखाई देता। और कुछ फैंस ने ना अदिति राव हैदरी का एग्जाम्पल भी दिया। उनके कैनेस वॉक में भी ना फोटोग्राफर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अदिति की कोई ट्रोलिंग नहीं हुई, कोई मीम नहीं बना। सेम सिचुएशन लेकिन ट्रीटमेंट अलग। फैंस का कहना था कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग है, स्पेसिफिकली आलिया के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी साइड कुछ लोगों का कहना था कि भाई अदिति का PR कैनेस के बाद ये नहीं बोलता कि अदिति ने कैनेस कंकीर कर लिया, ग्लोबल आइकन, इंटरनेशनल सुपरस्टार। और ये बात सच भी है। जैसे ही आलिया कोई इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करती हैं
उनकी टीम उनको फोर्सफुली ग्लोबल आइकन दिखाने में लग जाती है। बार बार रिपीटेडली सेम क्लिप्स वायरल होने लगती हैं। तो जब आप इतना ओवर प्रोजेक्ट करते हो तो जो ऑडियंस आपसे एग्री नहीं करती वो रिएक्ट करेगी ही। और फिर जब कोई रिएक्ट करे तो विक्टिम मत बनो। पीआर जितना लाउड होगा बैकलैश उतना ही बड़ा आएगा। ये सिंपल इक्वेशन है जो आलिया की टीम को समझ नहीं आ रही। और ऑनेस्टली दीपिका का एग्जांपल देखो, दीपिका जब भी कैनस जाती थी तो कोई पीआर आर्टिकल नहीं आता था। दीपिका ने रेड कारपेट पर अपना नाम किया। वो होता है नेचुरली जो लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं। आलिया के केस में पहले पीआर बताता है कि कितना अमेजिंग था और फिर ऑडियंस देखती है कि क्लिप्स में तो कुछ और ही दिख रहा है। ये गैप है जो ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है। और कैनिस के दौरान ही ना आलिया का एक इंटरव्यू भी सर्कुलेट हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करती हैं, डायरेक्टर जो भी बोले वो फॉलो करती हैं। एक सेक्शन ने इसे अप्रिशिएट किया कि एक ये हम्बलनेस है जो अपने डायरेक्टर को क्रेडिट दे रही है। लेकिन दूसरे सेक्शन ने बोला कि एग्जैक्टली यही तो इशू है, थोड़ा अपना काम करो, थोड़ा करेक्टर पे ध्यान दो। डायरेक्टर पे डिपेंड रहना ठीक है लेकिन खुद भी तो मेहनत करो। रॉकी और रानी में बंगाली कैरेक्टर था और एक्सेंट पूरा गुजराती साउंड कर रहा था आलिया का। अगर पहले से काम किया होता तो ये नहीं होता। और ये क्रिटिसिज्म एक दो बार नहीं बार बार आता है जो कुछ तो इंडिकेट करता है। और कैनस के इस इवेंट के दौरान ना आलिया सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई और उन्होंने ना एक कमेंट का रिप्लाई किया। किसी ने लिखा था व्हाट ए पिटी नो वन नोटिस्ड यू। तो आलिया ने उसका रिप्लाई किया व्हाई पिटी लव यू नोटिस्ड मी। और फिर आलिया की सपोर्ट में उनकी मॉम सोनी राजदान आ गई और उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हेट है। और सभी सेलिब्रिटीज ने इसका रिप्लाई किया और उसका सपोर्ट किया। अब एक दो लोग सपोर्ट करें तो ऑर्गेनिक लगता है लेकिन हर बार जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फैमिली बोलती है, सेलिब्रिटीज बोलते हैं, पीआर आर्टिकल्स आते हैं, सब एक साथ एक ही दिन में। तो ऑडियंस को लगता है कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है पहले से और यही चीज जो बचा हुआ सिंपैथी होता है वो भी खा जाती है। और ऑनेस्टली अगर आलिया के पास ऐश्वर्या जैसा ऑरा होता, दीपिका जैसी नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस होती तो ये सारे क्लिप्स नहीं बनते। क्योंकि जब आप जेन्युइनली पावरफुल होते हो इंटरनेशनली तो एक दो सेकंड का ऑकवर्ड मूवमेंट भी नोटिस नहीं होता। लेकिन जब आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस मैन्युफैक्चर्ड फील होती है तो हर एक सेकंड भी जज किया जाता है। ब्रांड डील से रेड कारपेट मिलता है लेकिन रिस्पेक्ट वहां मिलती है जहां लोग आपको जानते हैं बिना किसी ब्रांड के नाम। और वो रिस्पेक्ट अभी आलिया के पास नहीं है क्योंकि उनकी पूरी इमेज बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पीआर की देन है। अब इसको पीआर खुद भी फिक्स नहीं कर सकता। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? आलिया को जेन्युइनली साइड लाइन किया गया या नॉर्मल मूवमेंट्स थे जिनका इतना बड़ा इशू बना दिया गया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स।